नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया? 4000 का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा? आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। मोदी बोले, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को समन भेजा, कल दोपहर 3 बजे बुलाया। रोहिंग्या मामले में सीजीआई के समर्थन में 44 पूर्व जज, कहा बयान का गलत मतलब निकाला। सीजीआई बोले थे, क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। एमपी राजस्थान में शीतलहर, 43 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। हिमाचल के सिंकुला दर्रा में बर्फबारी। यूपी बिहार के 30 जिलों में घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बोले, मैं बंगाल को ओवैसी 2026 में किंग मेकर बनूंगा। मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ डोनेशन जुटाए। संसद के शीतकालीन सत्र का 8वां दिन। लोकसभा में रविशंकर बोले, चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार। डिंपल बोली, एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रहे। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आग लगी। आग में 20 दुकानें जलकर खाक। देवरिया प्लॉट आवंटन केस में लखनऊ पुलिस ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को किया गिरफ्तार। यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उठाया। पहले किडनैपिंग की सूचना आई, फिर पता चला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राहुल संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे। भाजपा बोली, उनके लिए एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन। लोग वर्क मोड में, उनका वेकेशन मोड चल रहा। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। दुकानें स्कूल बंद, 15 लोग हिरासत में और इमाम को नोटिस। हल्द्वानी में हाई अलर्ट। दिल्ली बम विस्फोट मामले में एक और मुख्य आरोपी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। स्लीपर बस के परखच्चे उड़े, जोरदार धमाका, 4 की मौत। तेज रफ्तार ट्रक से भिड़ंत। शिमला के 6 जिलों में छाया कोहरा। 14 दिसंबर को बारिश बर्फबारी। ताबो का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। इंडिगो क्राइसिस में बिहार के 650 कपल्स के हनीमून टूर कैंसिल। बोले, 1 लाख खर्च कर पोर्ट ब्लेयर में बुकिंग कराई, अब पैसे भी वापस नहीं आ रहे। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बना 10 फीट ऊंचा शिवलिंग। मिनी अमरनाथ में बाबा बर्फानी के हो रहे दर्शन। पहाड़ से लगातार गिरती है जलधारा। ऑस्ट्रेलिया में आज से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बंद हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम। संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा में आज चुनावी सुधारों पर चर्चा में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। राहुल ने कहा, बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती। चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही एसआईआर पर सदन के सामने 3 मांगे रखी, 3 सवाल पूछे। एमपी की सबसे बड़ी टैक्स डिमांड 2002 करोड़ का नोटिस। 1946 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला। 75.67 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी भी चुकानी होगी। राहुल के 28 मिनट की स्पीच में 5 बार हंगामा। राज्यसभा में खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए। मोदी बोले, लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाए। मंत्रियों से कहा, फालतू पेपर वर्क खत्म करें। नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। देश के पहले स्लीपर वंदे मातरम बिहार से। पटना से दिल्ली 8 घंटे में लग्जरी होटल जैसी फीलिंग। 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। गुरुग्राम में युवक ने गाय को चिकन मोमोज खिलाए। ऐप पर टास्क पूरा न होने पर प्लेट सामने की। हिंदू संगठनों ने पकड़कर पिटाई की। यूपी में रिश्वत लेकर प्राइवेट स्कूल को दे रहे मान्यता। डीआईओएस का रेट 1 लाख, एसडीएम 50,000 ले रहे। मौलाना मदनी बोले, मरना मंजूरी लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। दूसरों के पढ़ने पर ऐतराज नहीं। कुछ लाइनों को इस्लाम के खिलाफ बताया। 2036 तक 7 में से 1 भारतीय सीनियर सिटीजन होगा। केंद्र बोला, देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही, इससे आर्थिक निर्भरता जैसी चुनौतियां बढ़ेंगी।
शाह बोले, वंदे मातरम का विरोध गांधी परिवार के खून में। नेहरू ने 1937 में 2 हिस्सों में बांटा, गीत न बनता तो देश भी न बढ़ता। मोदी बोले, लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं। मंत्रियों से कहा, फालतू पेपर वर्क खत्म करें, नियम कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हो। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि मैं फालतू पेपर वर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं। पीएम ने यह बात संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग की संसदीय दल की बैठक में मंत्रियों और सांसदों से कही। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। सरकार ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर भरोसा किया। इस बात पर जोर दिया कि यह भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की प्राथमिकता हैं। देश अब पूरी तरह से रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है, जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे से हो रहे हैं। सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें। पीएम मोदी 11 दिसंबर को एनडीए के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रि भोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। राहुल ने कहा, बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती, चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही। एसआईआर पर सदन के सामने 3 मांगे रखी, 3 सवाल पूछे। जी हां साथियों, राहुल गांधी ने मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर 28 मिनट की स्पीच दी। कहा कि आरएसएस और बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं। इनमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शामिल हैं। इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को कंट्रोल और निर्देशित कर रही है। इससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। राहुल की स्पीच के दौरान 5 बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल के जिक्र के समय कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। कहा, ऐसे सदन नहीं चलेगा। राहुल बोले, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को चुनाव से 1 महीने पहले दी जानी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने का नियम भी बदला जाना चाहिए। चुनाव के बाद ईवीएम देखने के लिए दी जाए। वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं है। सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती। राहुल ने कहा, सीजीआई को सीईसी नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। मैं बैठा था, एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे और दूसरी तरफ मैं। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल यह प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। सीसीटीवी और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है। यह डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है। मेरे पास इसके सबूत हैं। बीजेपी लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही। राहुल गांधी ने कहा कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस के हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि आप चुनाव सुधार पर ही बोलिए, किसी संगठन का नाम मत लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हम सभी लोग नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए ही बैठे हैं। अगर वह विषय पर ही नहीं बोलेंगे तो क्यों समय खराब कर रहे हैं सबका। एमपी राजस्थान में शीतलहर, 43 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। हिमाचल के सिंकुला दर्रा में बर्फबारी। यूपी बिहार के 30 जिलों में घना कोहरा। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बीच मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट है। बीती रात प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इंदौर समेत 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। वहीं राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश में 10 दिसंबर तक कोल्ड वेव का असर रहेगा। मंगलवार को राज्य के 18 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रहा। सबसे कम तापमान फतेहपुर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, गोंडा समेत 20 जिलों में बुधवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही। वहीं बिहार के 10 जिलों में भी कोहरे से विजिबिलिटी 0 रही। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिला के सिंकुला दर्रा में बर्फबारी हुई। सिंकुला टॉप पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। तापमान में 3
3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राज्य के 18 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में दर्ज हुआ है। सीकर, फतेहपुर, नागौर, माउंट आबू समेत कई शहरों में कल न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हुई। बिहार में सर्दी बढ़ने लगी है। बुधवार को पटना, गोपालगंज, बेतिया, बगहा समेत 10 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा छाया रहा। सबौर, औरंगाबाद का तापमान 8 डिग्री पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब पाला गिर रहा है, जिसने सर्दी और बढ़ा दी है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश के बाद अब निचले क्षेत्रों में शीतलहर चल रही है। तापमान में अचानक गिरावट ने जनजीवन को धीमा कर दिया है।